जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब जीवन साथी से धोखा मिल रहा हो तो चिंता और संदेह से कैसे छुटकारा पाएं। जब आपको पता चलता है कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में शंकित और चिंतित हो जाना आम बात है। यह संभावना कि मेरा जीवन साथी मुझे धोखा दे रहा है, सबसे पहले संदेह होता है। और यदि आप इस संदेह को बिना किसी सबूत के पनाह देते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए यहाँ महत्वपूर्ण चाबी यहाँ है कि इस संदेह से हम किसी प्रभावी तरीके से मुक्त हो जाएं। संदेह सूक्ष्म है, जिसका सफल रूप आपके मन में अपने साथी के बारे में उठने वाले निम्नलिखित प्रश्न में स्पष्ट हो जाते हैं। वह क्या कर रहे होंगे या क्या कर रही होगी, उन्हें देर क्यों हुई, वह किससे बात कर रही है या कर रहे हैं, वह किसे मैसेज कर रहे हैं या कर रही है। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। इन सवालों के उठने पर आपको कैसे महसूस होता है? क्या यह आपको महसूस कराते हैं कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है या मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं? क्या आप बेचैनी और घबराहट महसूस करते हैं? क्या यह आपको अपने रिश्ते की बुनियाद पर सवाल खड़ा कराते हैं? वास्तव में आपके पति या पत्नी आपसे धोखा कर रहे हैं, इस संदेह को पनाह देना यानी उस नींव में दरार पैदा करना है जिस पर आपका रिश्ता बना है। और यदि आप इन विचारों को एक पल के लिए भी स्थान देते हैं तो आप इनमें ऐसे फंसेंगे कि फिर उनसे प्रभावित हुए बिना बाहर निकलने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। यही कारण है कि जब तक संभव हो तो ऐसे विचारों से दूर ही रहें। तो इस तरह के विचारों पर काबू पाना, अपना दिमाग शांत रखना और बेवफाई पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले इस तरह के विचारों को मन में ना आने दें। कहते हैं ना, निवारण इलाज से बेहतर है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने साथी पर संदेह ना करके उन पर भरोसा करना होगा। आखिरकार विश्वास हर रिश्ते की नींव है। आइए हम गहराई से एक नज़र संदेह और किस प्रकार वह उत्पन्न होता है इस पर डालें, ताकि आप समझ सकें कि उत्पन्न होने से पहले ही इसका निवारण कैसे करें। संदेह कैसे उत्पन्न होता है? जहाँ अत्यधिक लगाव होता है वहाँ अत्यधिक संदेह पैदा होता है, और फिर संदेह का यह कीड़ा आपको अंदर से घेर लेता है। जब दूसरी व्यक्ति की बातचीत या आचरण आपकी अपेक्षा से थोड़ा सा भी भिन्न होता है, तब संदेह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जब हमारा मन इस अनुरूप को समझ नहीं पाता तो हमें संदेह होने लगता है, ऐसा क्यों है? क्यों मेरा जीवन साथी मुझे धोखा दे रहा है? यदि आपका साथी देर से घर आता है तो उसे समझाएं और उसको आप ऐसा क्यों सोचते हैं कारण बताएं, लेकिन संदेह ना करें। संदेह समस्या को पोषण देता है। हाँ, आप इन्हें सावधान कीजिए पर संदेह नहीं करें। जब आप शंकित होते हैं तो क्या होता है, इसके प्रभाव क्या हैं? जब आप संदेह करने लगते हैं तो आप सभी कुछ निरीक्षण और जांच करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। आप सभी बातों में सामान्य से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे संदेह और भी अधिक बढ़ता जाता है। आप रात को सो नहीं पाते, खाने का मन नहीं करता और किसी भी कार्य में आपको शांति नहीं मिलती। ये विचार आपको घेरे रहते हैं और आप व्याकुल हो जाते हैं। जिस क्षण अपने जीवन साथी के धोखे को लेकर संदेह होता है, उसी क्षण अपने से भेद खड़ा हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के संदेह का कंपन दूसरे व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। संदेह सामने वाली व्यक्ति की गलती ही दिखाता है। एक बार संदेह हो तो इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई निर्णय ही नहीं आता है। परिणाम से व्यक्ति की आंतरिक दुख भी जारी रहती है। वास्तविकता में संदेह सभी दुखों का मूल कारण है।
संदेह दुख के सिवाय कुछ नहीं है। अधिक संदेह करने लगे तब इसका दुख मृत्यु के समान बन जाता है। संदेह और भय कॉज और इफेक्ट जैसे हैं। संदेह का बीज पूरा जंगल खड़ा कर देता है। संदेह के विचार को जरा देर के लिए स्थान दो तो वह सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचकर बढ़ जाते हैं। इसलिए पैदा होते ही इन्हें खत्म करना अच्छा है। संदेह को कैसे खत्म करें? समझ से काम लेते हुए आपको संदेह से विरुद्ध थोड़ी थोड़ी समझ बिठाते रहनी होगी, लेकिन यह एक दिन में नहीं जाएगा। अच्छा होगा आप इन्हें उत्पन्न ही ना होने दें, क्योंकि वास्तव में निवारण इलाज से बेहतर है। जिस क्षण पैदा हो उसी क्षण संदेह को खत्म कर देना और उन्हें बढ़ने ना दें, अन्यथा वे आपको शांति से रहने नहीं देंगे। अगर आपको देखते ही संदेह होता है तो मान लें कि आपने कुछ भी नहीं देखा है, और साबित ना हो तब तक सामने वाले व्यक्ति के लिए संदेह ना करें। यदि यह संभव नहीं है तो अपने साथी के साथ बैठें और उनसे आपने जो देखा उसके बारे में बात करें और पूछें कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगर वे स्पष्टीकरण देते हैं तो उसे आप स्वीकार करके उस घटना के साथ साथ अपने संदेह को पीछे छोड़ दें। यदि मैंने अपने साथी के अनुचित आचरण को देखा है तो क्या आपको संदेह है क्योंकि आपने कुछ देखा है? और अगर ऐसा है तो क्या यही चीज़ आपके देखने से पहले नहीं चल रही होगी? लोग चोरी करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति को चोर कहते हैं, लेकिन जो पकड़े नहीं जाते वे भीतर के चोर होते हैं, है ना? जो कभी कभार चोरी करते हैं वे पकड़े जाते हैं। क्योंकि वे पकड़े जाते हैं लोग उन्हें चोर कहते हैं, लेकिन असली चोर वह है जो पकड़ा नहीं गया। लेकिन यह दुनिया ऐसी ही है। अगर आप अपने पार्टनर को ऐसी स्थिति में पाते हैं जो आपके लिए समझौते की स्थिति, तब आप तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। एक कदम पीछे हटकर खुद को इससे बाहर निकालें। जो आपने देखा उसके लिए अपने आप को सोचने का समय दें, इससे पहले कि आप कुछ ऐसा करें जिससे अहित नुकसान कर बैठें। आपको यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको राहत मिलेगी। संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और शांति से अपने जीवन साथी से बात करें कि आगे क्या करना है। क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है, या अब इस समझौते से भरे संबंध को खत्म करने का समय आ गया है? यदि आप उन्हें दूसरा मौका देते हैं तो आपको सभी संदेह भुलाने होंगे, अन्यथा वे अधिक नुकसान करेंगे। अगर आप इस समझौते से भरे रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लेते हैं तो आपको इसे सुखद और मैत्रीपूर्ण तरह से करें, क्योंकि आपके साथी ने आपको धोखा दिया है। इस बात पर क्रोधित और परेशान होना आपके दर्द को बढ़ाएगा जो अंतहीन होगा। दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।